वेलकम टू माय चैनल। आज जो है हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने जा रहे हैं। बुक का नाम है एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना बताइए कि निम्नलिखित दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। कहने का मतलब क्या है, इस सबको बिना भागा दिए हुए बताना है कि ये सब जो संख्या में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n या फिर 1 बट्टा में 2 के पावर m या 1 बट्टा में 5 के पावर n रहेगा तो शांत होगा। कहने का मतलब कि 2 के पावर घात 2 नीचे में 2 और 5 अगर आता है तो वो शांत होता है, तो अशांत कहलाता है। सबसे पहले हम लोग कुछ स्टेप चल जाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा स्टेप हम लोग चलेंगे। पहला स्टेप है कि हम लोग ऊपर नीचे भागा देंगे। क्या देंगे? पहले भाग देंगे। भाग देके देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं। दूसरा देखेंगे अगर नहीं कट रहा है तो नीचे वाला के गुणांकन तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? गुणांकन। इस गुणांकन तोड़ेंगे, ठीक। और उसके बाद फिर पता करेंगे कि नीचे जो है वो कैसा संख्या आ रहा है। नीचे अगर 2 और 5 रहता है तो शांत कहलाता है, और यदि नीचे 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाता है तो अशांत संख्या कहलाता है। जैसे में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13 बटा में 3125। यहाँ पर ऊपर वाला की बोलते हैं अंश तथा नीचे वाला को बोलते हैं हर, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले एक काम करते हैं। पहला क्या पॉइंट बताया कि पहले भागा देंगे। अब किसको भागा देंगे? तो ऊपर और नीचे पहले काट के देखेंगे। क्या करेंगे? काट के देखेंगे कि 13 और 25 किसी की पढ़ा में आता है कि नहीं। 13 और 25 किसी की पढ़ा में नहीं आता है, कोई बात नहीं आता है। तो दूसरा स्टेप क्या बताए कि गुणांकन तोड़ेंगे। किसका गुणांकन तोड़ेंगे? तो हर का गुणांकन तोड़ेंगे। तो हर वाला के पहले गुणांकन तोड़ लेते हैं। जैसे में हर में क्या लिखा हुआ है? 3125। तो 3125 के यहाँ पर गुणांकन तोड़ लेते हैं। अब देखते हैं कि नीचे 2 और 5 आता है कि नहीं। तो किसके पारा से लगेगा? 5 से लगेगा। 5 के पारा में 31 नहीं आता, 6 बार में 30, उसके बाद 2 बार में 10 और 5 बार में 25। फिर 5 से लगाएंगे और 5 के पारा में 6 नहीं आता है, 1 बार में 5, 2 बार में 10 और 5 बार में 25। फिर से 5 से लगा देते हैं और 5 के पारा में 12 नहीं आता है, 2 बार में 10 और 50 25। फिर 5 से लगेगा 25 कितना बार में? 5 से। फिर ये 5 किससे लगेगा? 5 से कितना बार में? 1 बार में। क्या आप देख रहे हैं कि 5 का गो है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 13 तो 13 और बट्टा में 5 क्या गो है 1 2 3 4 5। तो लिख देंगे 5 के पावर 5। क्या ये नीचे 5 के रूप में आया है? आया है तो इसको क्या बोल देंगे? शांत। ये कैसी संख्या है? शांत संख्या। क्यों शांत संख्या है? क्योंकि पहले बताया गया कि अगर कोई भी किसी का गुणनखंड 2 गुना m या फिर 1 बटा में 2 के पावर m या फिर 1 बटा 5 के पावर n रहता है तो शांत कहलाता है, ठीक। इसीलिए क्या है? शांत है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड जान देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 17 बटा में 8। अब ये जानेंगे कि शांत है कि अशांत। तो फिर से स्टेप क्या है? पहला स्टेप कि ऊपर नीचे काट के देखेंगे। क्या करेंगे? ऊपर नीचे काटेंगे। 17 और 8 किसी पढ़ में आता है? नहीं आता है, कोई बात नहीं कट रहा है तो नीचे वाला के क्या करेंगे? गुणांकन तोड़ेंगे। दूसरा स्टेप में क्या है? नीचे वाला के गुणांकन तोड़ना है, तो गुणांकन तोड़ लेते हैं। जैसे में 8 से के गुणांकन तोड़ेंगे। किसके पास लगेगा? 2 से। कितना बार में? 4 बार में। फिर 2 से लगेगा 2 बार में, फिर 2 से लगेगा 1 बार में। तो यहाँ पर नीचे क्या आ गया? 1 2 2 का आ गया 1 2 3। तो लिख देंगे 17 और बटा में 2 के पावर 3। क्या ये नीचे 2 के रूप में है? अब क्वेश्चन नंबर 5 जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करेंगे तो देखेंगे पहला स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या कर रहे हैं कि पहले हम ऊपर नीचे भागा देके देखेंगे कि किसी के पढ़ा कट रहा है कि नहीं। ये जो व्हील है कट रहा है कि नहीं। अगर कट रहा है काटेंगे, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। नीचे वाला गुणांकन फिर तोड़ लेंगे। तो देख रहे हैं कि 29 बटा में 343 किसी के पढ़ा में नहीं आता है, नहीं कट रहा है। तो नीचे वाला फिर दूसरा स्टेप में क्या बताया गया है? गुणांकन। दूसरा स्टेप में क्या बताया गया है? गुणांकन तोड़ना। किसका गुणांकन तोड़ना? हर का, ठीक है। तो हर यहाँ पर क्या है? 343 के गुणांकन तोड़ लेते हैं। यहाँ पर ऐसे गुणांकन तोड़ लेते हैं। 343 किसके पढ़ा में लगेगा? 7 से लगेगा। 7 के पढ़ा में कितना बार में? 49 बार में। फिर 7 से कितना बार में? 7 बार में। फिर 7 से कितना बार में?
एक बार में। तो लिख लेते हैं 29 बटा में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 है, 1 2 3, तो 7 के पावर 3। क्या यह नीचे 2 या 5 के रूप में है? नहीं, 2 और 5 के रूप में नहीं रहेगा तो संख्या कैसा कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। वो भी कैसे, यहाँ पर इसको देखते हैं, ये जो है 23 बटा में 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, शांत है कि अशांत, देखते ही पता चल रहा है। इसको काटने में कुछ कोई जरूरी नहीं, ये देखिए कि पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 और नीचे 5 है, नीचे अगर 2 और 5 रहता है तो क्या कहलाता है? शांत। तो ऐसे देखिए पता चला कि कैसा संख्या है? शांत संख्या है। ये तो इससे हल्का कोई हो ही नहीं सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां भी हम लोग देख के बता सकते हैं कि शांत है कि अशांत है। तो शांत होने के लिए नियम क्या है कि नीचे में 2 के घात गुना 5 के घात रहता है, या फिर 2 के घात रहता है, या फिर 5 के घात रहता है, तो ये सब संख्या को शांत कहते हैं। अगर 2 और 5 के छोड़ा के कोई भी संख्या रहे वो ऐसा संख्या क्या बोलते हैं? अशांत बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 2 तो है, ठीक, 5 भी है, कोई बात नहीं, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या आ गया? 7 आ गया, और 7 आ गया तो फिर दिक्कत हो गया। उस संख्या को फिर क्या बोलते हैं? अशांत। उस भिन्न को क्या बोलते हैं? अशांत भिन्न। ठीक, ये कैसा भिन्न है? अशांत। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? 6 बटा में 15। अब ये देखेंगे कि जो है शांत है कि अशांत। तो पहला रूल नंबर फर्स्ट क्या बताया गया है, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या बताया गया है कि ऊपर और नीचे दोनों काट के देखेंगे। अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो दोनों क्या तोड़ लेंगे। ठीक है, काट लेते हैं। 6 बटा 15 क्या कट रहा है? कट रहा है तो काट लेते हैं। 6 बटा 15 से लिखते हैं और काटते हैं। कितना बार में? 3 से 2 बार में, और 3 से 5 बार में। इसका आया क्या? 2 बटा में 5। अब क्या ये नीचे 5 आ गया, और जब नीचे 5 आ गया तो संख्या शांत कहलाता है कि अशांत? शांत कहलाता है। तो लिख लेते हैं, क्या होगा? शांत होगा। ये जो क्वेश्चन है VVI है, ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो आप लोग इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कर रहा है? 35 बटा में 50। ये संख्या शांत है कि अशांत कैसे पता चलेगा? इसका रूल क्या है? पहला रूल का हम ऊपर नीचे काट के देखेंगे। अगर कट रहा है तो ठीक, नहीं कट रहा है तो नीचे ला के गुणनखंड। तो 35 बटा 50 देख रहे हैं कट रहा है तो काटेंगे, फिर तो काट लेते हैं। 35 बटा 50 यहाँ पर लिखेंगे, और फिर देख रहे हैं कि किसके पास लग रहा है? 5 से लग रहा है। 5 से कितना बार में? 7 बार 35, और 5 से कितना बार में? 10 बार में 50। इसका है क्या? 7 बटा में 10। अब नहीं कट रहा है तो लिख लिया 7 बटा में 10। अब यहाँ 10 से 7 में भागा ना देकर 10 को क्या कर देना है? गुणनखंड तोड़ना है। तो गुणनखंड अगर तोड़ते हैं तो क्या आएगा? 7 बटा में 2 गुना 5 आएगा। और 2 गुना जब 5 है तो क्या 2 और 5 के रूप में है? और 2 5 के रूप में है नीचे, तो यहाँ पर शांत कहलाएगा कि अशांत कहलाएगा? तो शांत कहलाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10, इस हो गया स्टार्ट। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है क्या कर रहा है? कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। कहने का मतलब ये है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़े थे उसमें जो जो भिन्न जो है शांत था उसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो यहाँ पर सभी संख्या लिख लिए है जो कि शांत था। अब इसका दशमलव प्रसार हम लोग निकालना सीखते हैं। तो 13 से भागा देंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि 13 के पढ़ा, भले 3125 के पढ़ा में क्या 13 आता है? नहीं आता है। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? अच्छा, भागा बनाने आता है कि नहीं? आता है ना? नहीं आता है तो आप भागा बना से जाइए। क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट देंगे। अब पॉइंट हमको क्या देगा? एक जीरो देगा। पॉइंट एक बार में एक ही को जीरो देता है, ठीक, याद रखना कि पॉइंट एक बार में एक ही को जीरो देता है। तो हम देख रहे हैं कि 3125 से जो है 130 हो रहा है, जो कि बहुत छोटा है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक जीरो बैठाते हैं। जब यहाँ पर एक जीरो बैठाएंगे तो यहाँ पर भी एक जीरो देगा। ये कितना हो गया? 1300। तो पर भी 3125 से क्या है? छोटा है। तो फिर एक और यहाँ पर जीरो बैठाएंगे तो फिर एक और हमको यहाँ पर जीरो देगा। अब ये कितना हो गया? 13,000। अब यहाँ पर 3125 के पढ़ा में 13,000 आता है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो क्या 31 के हाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 बार में 13,000 से क्या है? 12,500 कम है। तो यहाँ पर 4 बार में लगा देंगे 12,500। फिर यहाँ पर क्या करते हैं? घटाते हैं। जीरो में जीरो गया जीरो, जीरो में जीरो गया जीरो,
जीरो मैंने 5 जाएगा नहीं, तो इसको एक हासिल देगा तो कितना हो गया 10, 10 मैंने 5 गया 5, ये कितना बचा 2, 2 मैंने 2 गया 0, अब एक मैंने गया 0, और 0 कहने का मतलब कि 0 ना लिखकर हम काट कूट ऐसे लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं कि क्या 3125 के पारा में 500 होता है नहीं, तो कोई बात नहीं, पॉइंट तो है ना, पॉइंट को क्या देगा एक 0 देगा, तो एक 0 दे कितना हो गया 5000। अब देखते हैं कि 3125 जो है 5000 के 3125 के पारा में 5000 आता है कि नहीं, नहीं आता है, तो एक बार में क्या लगा देंगे 3125, फिर यहाँ पर घटाएंगे और यहाँ पर 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो इसको 5 जो है सबको हासिल देगा, तो हो जाएगा 10, 10 में 5 गया 5, ये कितना हो गया 9, 9 में 2 गया 7, ये कितना हो गया 9, 9 में 1 गया 8, ये कितना हो गया 4, 4 में 3 गया 1, ये हो गया 1875। अब क्या 1875 कितना हो गया 18750। और ये देखते हैं कि 18750 जो है 3125 के पारा में आता है कि नहीं, तो गुना करके देख लेते हैं। 3125 में कितना से करते हैं, तो एक काम करते हैं लास्ट में क्या लगा दिए, यहाँ पे क्या हो गया कट गया। तो अब इसका अगर दशमलव प्रसार की बात की जाए तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो गया, यहाँ पर पॉइंट के पहले एक 0 बैठा देंगे ताकि पॉइंट क्या हो साफ साफ दिख सके। तो यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार की बात की जाए तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो गया, यहाँ पर लिख देता है कि दशमलव प्रसार कितना है, तो इसको बिटका देते हैं पहले और यहाँ पर लिख देते हैं कि दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार जो है वो कितना है, तो 0.00416, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर पहला के। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा जानेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 17/8, तो कोई बात नहीं, अब 8 से 17 में क्या कर देंगे भागा दे देंगे, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 8 से 17 में भाग देते हैं। इतना तो उम्मीद है कि आप लोगों को 10 में 8 गया बचा 2, फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर से कोई अंक बचा नहीं है, तो पॉइंट फिर से हमको एक 0 देगा, कितना हो गया 20। 8 पढ़ा में क्या 20 आता है नहीं आता है, तो 2 बार क्या लगाएंगे 16, तो यहाँ पर 20 में 16 गया, कितना बचा 4, फिर पॉइंट हमको एक 0 देगा, तो कितना होगा 40। क्या 8 पढ़ा में 40 आता है, आता है कितना बार में 5 बार में, तो यहाँ पर 5 बार में लगा देंगे 40, फिर क्या हो गया ये कट गया। अगर इसका दूसरा के दशमलव प्रसार की बात की जाए तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, दशमलव प्रसार बात किया जाए तो इसका दशमलव प्रसार जो है वो कितना लिखाएगा, तो 2.125 है। ये दूसरा के जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1600 में 15 से भागा देना है, ठीक है 1600 में 15 से भागा दे लेते हैं। 1600 में यहाँ पर 15 से भागा दे लेंगे। क्या 1600 के पारा में 15 आता है नहीं, यहाँ पर क्या बैठाएंगे पहले पॉइंट देगा, पॉइंट को क्या देगा एक 0 देगा, तो कितना हो गया 150। और 1600 के पारा में तो 150 आता नहीं है, तो 1500 को बढ़ा थी 150 को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे एक 0 देंगे, तो एक 0 देंगे तो क्या देगा यहाँ पर भी एक 0 देगा, कितना हो गया 1500। क्या 1600 के पारा में 1500 आता है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक और 0 बैठाएंगे, तो एक और 0 क्या देगा हमको और एक 0 देगा, तो कितना हो गया 15000। अब देख रहे हैं कि 1600 के पारा में 15000 आता है कि नहीं, अगर 15000 नहीं आता है तो 15000 से छोटा लगाएंगे, तो 1600 के पहाड़ा में 15000 आता है कि नहीं ये देख लेते हैं। तो क्या 16 के पहाड़ देंगे 14400, क्या आप लिख देंगे 14400, फिर यहाँ पर क्या करते हैं घटाते हैं, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 0 में तो 4 जाएगा नहीं, 30 को हाथ से लेगा 10, 10 में 4 गया 6, ये कितना बचा 4, 4 में 4 गया काट को, अब 1 में 1 गया काट को, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे क्या 16000 के 1600 के पारा में 600 आता है नहीं, तो यहाँ पर 600 को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे एक पॉइंट जो है फिर से हमको एक 0 देगा, ठीक। पॉइंट जो है एक बार में एक ही को 0 देता है, ओके। तो यहाँ पर अब देखेंगे 200 जो कि 6000 से जाते हैं, इसीलिए हम 3 बार में क्या लगाएंगे 4800, फिर आप क्या करेंगे घटाएंगे, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, फिर इसको हासिल देंगे होगा 10, 10 में 8 गया बचेगा 2, ये बचा 5, 5 में 4 गया 1, फिर आप देख रहे हैं 1600 को 12 में तो 1200 आएगा नहीं, तो 1200 को बड़ा करने के लिए पॉइंट हमको फिर से एक 0 देगा, फिर से हो जाएगा 12000, फिर से देख रहे हैं कि 1600 को 12 में तो 12000 आता नहीं है, 12000 नहीं, इसीलिए 6 बार में क्या लगाएंगे 9600, फिर यहाँ पर घटाएंगे, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, और इसको यहाँ से लेंगे 10, 10 में 6 गया 4, ये कितना बचा 1, 1 में 2 9 गया 11 में 9 गया बचेगा 2, ये कितना हो गया
2400। अब देखेंगे 1600 पढ़ा में 2400 तो आता नहीं है, तो फिर से एक बार में क्या लगाएंगे 1600, और फिर यहाँ क्या करेंगे घटाएंगे, 0 मैंने 0 गया 0, 0 मैंने 0 गया 0, इसको यहाँ से 14, 14 मैंने 6 गया 8, ये कितना बचा 1, 1 मैंने गया काट कुट। अब देख रहे हैं कि 800 जो है 1600 पढ़ा में नहीं आता है, तो पॉइंट हमको फिर से एक 0 देगा। एक बात और, यहाँ पर कितना हो गया 8000। अब देखेंगे क्या 16 की 100 पढ़ा में 8000 आता है, हाँ आता है, कितना बार में 5 बार में, 16 25 80। अब डबल 0 है तो डबल 0, फिर यहाँ पर काट देंगे, ठीक। पूरा क्या हो गया बन गया, कट गया। अब जब कट गया तो इसका दशमलव प्रसार भी हम लोग लिख लेते हैं। अब इसका दशमलव प्रसार की बात किया जाए तो दशमलव प्रसार कौन है, ये वाला अंक जो है दशमलव प्रसार कहलाता है, जो भागफल है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दशमलव प्रसार वो कितना है, तो 0.00933615। अब जो है क्वेश्चन नंबर नीचे वाला बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसके बारे में जान जाते हैं। 5 की पावर 2 है, क्या इसी में ऐसे भागा देंगे, नहीं इसको पहले तोड़ लेते हैं। 2 की पावर 3 कहने का मतलब 2 को 3 बार गुना कितना हो जाएगा 8, और 5 की पावर 2 कहने का मतलब 5 को 2 बार गुना कितना हो जाएगा 10। ऐसे जैसे में 23 बटा में, इसको सबसे पहले नीचे वाला के हल करते हैं। 2 की पावर 3 कहने का मतलब 8 और गुना 2 की पावर 5 की पावर 2 कहने का मतलब 25, तो इसको अगर गुना करते हैं तो 23 अब बट्टा में नीचे क्या हो जाएगा 25 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। अब 200 से 23 में भागा देना है, तो 200 में 23 से भागा दे लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 200 पढ़ा में तो 23 नहीं आता है, ये बहुत छोटा है, तो सबसे पहले इसको बड़ा करेंगे। और बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट बैठाते हैं। अब पॉइंट हमको क्या देगा 0 देगा, तो कितना हो गया 230 है। अब 200 पढ़ा में तो 230 आता नहीं है, तो एक बार में क्या लगाएंगे 200। अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे घटाएंगे, 0 मैंने 0 गया 0, 3 मैंने 0 गया 3, और 2 मैंने 2 गया काट कूट। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि 30 बचा, तो 200 पढ़ा में तो 30 आता नहीं है, तो 30 को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे पॉइंट फिर से हमको एक 0 देगा, तो फिर से कितना बन जाएगा 300 बन जाएगा। फिर देख रहे हैं कि 200 पढ़ा में तो 300 आता नहीं है, कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार में लगा लेंगे कितना 200। फिर यहाँ पर घटा देते हैं, 0 मैंने 0 गया 0, 0 मैंने 0 गया 0, 3 मैंने 2 गया 1। फिर से यहाँ पे देख रहे हैं कि 200 पढ़ा में तो 100 आता नहीं है, तो पॉइंट फिर हम 100 क्या देगा एक 0 देगा, तो कितना हो गया 1000। अब देखते हैं कि 200 पढ़ा में 1000 आता है कि नहीं, तो 200 के पढ़ा में 1000 जो आता है वो कितना बार आता है 5 बार में, तो 5 बार में लगा लेंगे 1000, जो कि लास्ट में क्या हो गया कट गया। और जब ये कट गया तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो भागफल होता है। और इसका भागफल किसको बोलते हैं, तो इस साइड की जो रहता है उसको भागफल बोलते हैं। यहाँ पर 0 लिख देंगे, 0 इसलिए लिखेंगे ताकि पॉइंट पूरा दिखे, तो यहाँ पर 0.115 है, इसका दशमलव प्रसार हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देना है, किसमें 6 से भागा देना है 15 से, 15 से जो है 6 में भागा देना है, तो ठीक है 15 में 6 से भागा दे लेते हैं, तो 15 में यहाँ पर 6 से भागा दे लेंगे, तो 15 पढ़ा में तो 6 आता नहीं है, तो पॉइंट हम बैठाएंगे, पॉइंट हमको देगा 0, तो यहाँ पर 4 बार में लगा लेंगे 60। ये तो एकदम ही आसान है, पूरा कटेगा। इसका दशमलव प्रसार फिर से क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार जो है वो हो जाएगा 0.4, इसके पहले हम लोग 0 बैठा देंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है ये आप लोग के लिए HW है, ठीक है, ये आप लोग बना के दिखाइएगा। अगर ये नहीं आप लोग को आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम जरूर इस क्वेश्चन को अगला वीडियो में बता देंगे। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसके बारे में जान जाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग जान जाते हैं कि हेडिंग क्या है। तो कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में लिखे रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। कहने का मतलब कि ये बताना है कि ये सब जो है सात है कि असात, प्लस में अगर 7 है तो उसको P/Q के रूप में
लिखना है। ठीक है, अगर अशांत है तो p बटा क्यू के रूप में लिखेगा ही नहीं। ठीक, सब कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर जो संख्या शांत है उसको p बटा क्यू के रूप में लिखना है। ओके, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि ये जो है p बटा क्यू के रूप में लिखाएगा कि नहीं। तो देख रहे हैं कि 43 पॉइंट, यहाँ पर क्या है पॉइंट, अब पॉइंट बाद क्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है। ठीक, एक बात और, पॉइंट के बाद हमेशा एक अंक पढ़ा जाता है। देख रहे पॉइंट बाद इतना सारा अंक है तो इसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो इसको p बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, तो पॉइंट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है, 9 अंक है, तो टोटल कितना जीरो लिख देंगे, 9 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो 7 8 और 9। इसको साफ साफ यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या हो गया 43, और फिर क्या है 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब बट्टा में क्या है तो 1 पर 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या p बटा क्यू के रूप में हो गया या सी p बटा क्यू के रूप में हो गया। अब सेकंड जो है ये बताना है कि p बटा क्यू के रूप में लिखाएगा कि नहीं। अच्छा, ये p बटा क्यू के रूप में है तो इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्या आप लोग को पता है कि नहीं? अगर नहीं पता है तो आप सुन लीजिए कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बटा क्यू के रूप में कहने का मतलब कि बट्टा के रूप में, बट्टा के रूप कहने का मतलब कि 4 बटा 5 6 बटा 9, कोई भी संख्या हो जिसे p बटा क्यू के रूप में, कोई भी संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बस शर्त ये है कि q नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब कि नीचे कभी भी q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 बटा में 0 ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं कहलाता है। 0 बटा 1 परिमेय संख्या है, लेकिन 1 बटा 0 कभी परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यह जो ऊपर वाला था वो परिमेय संख्या था। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा का क्वेश्चन जो है परिमेय संख्या है कि नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 1 2 फिर 0 है, फिर पॉइंट के बाद 1 2 उसके बाद 2 जीरो है, फिर देख रहे हैं कि 1 2 उसके बाद 3 जीरो है, फिर 1 2 उसके बाद 4 जीरो है। तो क्या हो रहा है कि एक निश्चित अंतराल के बाद 0 जो है बढ़ते जा रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि 0 जो है हमेशा 0 या कोई भी संख्या जो है बढ़ते जाएगा, तो ये याद रखिएगा कि ये जो है हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या किसे कहता है, तो वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में √2 √3 √6 ये सब जो है अपरिमेय संख्या है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 3